हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे वाटर क्राइसिस इन इंडिया, यानी कि भारत में वाटर की क्राइसिस कैसे हो रही है आज। और अभी हाल ही की बात करें तो एक नीति आयोग की रिपोर्ट जो उसमें पेश की गई, उसमें कहा गया कि 600 मिलियन से ज़्यादा जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वाटर के बिना, यानी कि वाटर सफर्ड, सबसे ज़्यादा वाटर सफर्ड हो रहा है। और कुछ की तो बात करें तो 21 सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर जैसी सिटीज़ भी हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वाटर रिसोर्स जो है हमारे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और ग्राउंड रिसोर्स की बात करें तो चेन्नई ऐसी सिटी है और चेन्नई और दिल्ली ऐसी सिटी है जिन्होंने घोषित कर दिया कि हमारे पास ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या बिल्कुल बचे ही नहीं है। और हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने तो हरियाणा गवर्नमेंट को SOS जारी किया था, एक वार्निंग जारी की थी जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास वाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यमुना का जो पानी है, जो यमुना से हम पानी बना देते थे तो साफ़ करके, वो भी काम नहीं कर रहा है। हमारे जो वाटर प्यूरिफायर है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आप जल्दी ही जल्दी पानी भेजने की कोशिश कीजिए क्योंकि दिल्ली में पानी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये दिल्ली जल बोर्ड की हाल ही की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि आने वाले कुछ दिनों में वाटर की शॉर्टेज और ज़्यादा फेस करने को मिलेगी, यानी कि पानी की समस्या जो है दिल्ली में और बढ़ती जाएगी। और पानी वैसे भी कुछ दिल्ली में बात करें तो हाल ही के वीडियोज़ में देखा गया कि दिल्ली में जो पानी आ रहा है वो साफ़ नहीं है, वो हद से ज़्यादा गंदा पानी है। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। आज इसी के बारे में एक थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसके लिए सरकार क्या कर सकती है और क्या कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की बात करें तो भारत में एग्रीकल्चर का जो वाटर स्टॉक है, जो एग्रीकल्चर होते हैं हमारे यहाँ, जो खेती होती है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से होती है। और वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और कम भी हुए हैं। धीरे धीरे पानी की जो गहराई है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि ज़्यादा गहराई से पानी निकालना पड़ रहा है। और इसका कारण एक तरह से वाटर पोल्यूशन भी है और एक इलीगल वेज में फार्मिंग भी इसका एक वजह बताई जा रही है। और बात करें 2007 से 2017 तक पानी का जो लेवल है ग्राउंड वाटर वो बहुत ही कम हुआ है। और उसकी वजह से दिल्ली में और ये आसपास के इलाके जो हैं, यूपी में, हरियाणा में जो पानी का स्तर है वो काफ़ी गिरता जा रहा है और वो काफ़ी कम हुआ है क्योंकि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी और हद से ज़्यादा ये फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसमें एक तरह से जिम्मेदार है क्योंकि वो पानी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में 90% ऑफ द जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होता है वो हम ग्राउंड रिसोर्सेज से लेते हैं, वही एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होता है। और वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि वो उसकी गहराई बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में एक वीडियो में देखा गया कि हरियाणा में एक किसान ने बताया कि पानी का लेवल जो है और गहराई में होता जा रहा है, इसलिए हमें पानी भी गहराई से निकालना पड़ रहा है और ज़्यादा। तो यही चीज़ बता रही है कि धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक वार्निंग भी जारी की थी कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम कीजिए और मैन्योर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, यानी कि जो खाद है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, उनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैन्योर, उनका इस्तेमाल मत कीजिए जो केमिकल है। लेकिन यह आंकड़ा रुका नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है। और समस्या की बात करें तो वाटर पोल्यूशन 2007 से 2017 तक में 60% की वृद्धि आई है। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है एक वाटर क्राइसिस का। और जो बड़े बड़े सिटी जैसे बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इसमें जो वाटर डिप्राइव्ड है, जो ग्राउंड वाटर डिप्राइव इसलिए हो गए हैं क्योंकि वेस्टेज ऑफ वाटर यहाँ पर हाईएस्ट लेवल की है। इन सिटीज़ में बात करें तो इनमें 80% ऑफ द वाटर जो है वो सिर्फ वेस्ट ही किया जाता है। और वो वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर, जो पीने का पानी होता है, उसको वेस्ट किया जाता है इसमें। यह हालिया आंकड़ों में दर्शाया गया है। फाउंडेशन की एक रिपोर्ट की बात करें तो उनका मानना है कि भारत में 75% जो खेती होती है वो बारिश के पानी के भरोसे होती है कि बारिश के पानी, वो प्योर वाटर होता है, उससे हो जाएगा। लेकिन उसमें से भी 60% ऑफ द वाटर जो है वो सी में चला जाता है और वहाँ जो खेती है उसको नुकसान पहुँचता है। उसमें भी उसकी ज़रूरत तो इतनी है लेकिन उसकी ज़रूरतों को बारिश के पानी से भी पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि वो जो पानी ज़मीन में जाना चाहिए वो जा ही नहीं पा रहा है। उसका एक कारण डिफॉरेस्टेशन भी है, यानी कि हद से ज़्यादा पेड़ों का कटाव और खेती की भूमि पर भी बनने वाले घर, उसके एक तरह से जिम्मेदार ये भी हैं।
शहरों की बात करें तो शहरों के 36% जो भारतीय आबादी है भारत की, वो शहरों में रहती है, और 75% जो पानी की वेस्टेज होते हैं वो यहीं इन्हीं शहरों में होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्टेज भी यहीं पे देखने को मिली, और ये भी एक कारण है कि सिटीज़ जो है वाटर डिप्राइव्ड हो गए हैं, यानी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और उसमें कहीं ना कहीं बात करें तो गवर्नमेंट का भी हाथ है, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये ले लो वो ले लो, ये सबसे जनता को नुकसान ही पहुंच रहा है। अगर ये चीज़ें अब तक नहीं रोकी गई तो भविष्य में हालात इससे भी कठिन देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे वाटर वेस्टेज की। अगर एक रिपोर्ट की माने तो भारत में जो डोमेस्टिक यूज के लिए जो वाटर आता है वो भी वेस्ट किया जाता है। जो 80% जो वाटर जिसका रीयूज़ होना चाहिए उसका रीयूज़ होता ही नहीं है, बल्कि फ्रेश वाटर को भी हम अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में बहा देते हैं। इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। और बात करें तो एक आदमी 0 से 45 लीटर पर डे में वेस्ट करता है, यानी कि 45 लीटर वाटर जो है एक आदमी वेस्ट करता है। और ये भी एक कारण बनता जा रहा है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। और हाल ही की बात करें तो हरिद्वार में भी गंगा का जो पानी है वो भी स्वच्छ नहीं पाया गया, वो पीने के लायक भी नहीं बताया। हाल ही में पेश हुई एक रिपोर्ट की माने तो 2035 तक भारत के अगर पानी को तरीके से नहीं बचाया गया तो भारत की लगभग 120 से 121 सिटीज़ जो हैं बिल्कुल पानी समाप्त हो जाएगा उनमें, यानी ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं, और वाटर क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए स्कीम्स भी शुरू की है। सरोवर योजना की बात करें जो हाल ही में उन्होंने तालाब बनाने के लिए कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तालाब गाँव में बनाइए, उससे ग्राउंड वाटर को बचाया जा सकेगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कीजिए, यानी कि बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, क्योंकि आजकल समय की डिमांड भी यही है। और भारत की बात करें तो भारत ने हद से ज़्यादा वेस्टेज पानी की गाँव में भी देखने को मिल रही है। गाँव की बात करें तो 30 to 35% वाटर की वेस्टेज गाँव में भी हो रही है। वहाँ पे भी अभी धीरे धीरे जो एक नई योजना की शुरुआत जो गाँव में की गई, प्रधानमंत्री जी ने की थी, वो जल योजना की जो शुरुआत की गई उसमें भी लोग समझने को तैयार नहीं है, उसमें भी पानी की वेस्टेज बढ़ रही है ज़्यादा। इन सभी वेस्टेज को अगर अभी नहीं रोका गया तो मुश्किल हालात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। गवर्नमेंट को गांव में भी ध्यान देना होगा कि कहीं वहाँ पे भी वेस्टेज ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। जैसे शहरों में आजकल गवर्नमेंट कर रही है ऐसे गाँव में भी करना होगा, वरना हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 153 मिलियन पीपल के पास पीने का साफ पानी है भी नहीं, और उसी के कारण बच्चे ख़राब पानी पीने के कारण बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और 21% बच्चे जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ का शिकार हो जाते हैं, और उनमें से 500 बच्चों की मौत भी हो जाती है, और कई 500 बच्चे भारत में डायरिया से मर जाते हैं। और इसका कारण है रिवर का साफ ना हो पाना। जो रिवर्स है हमारे आसपास उनका साफ ना हो पाना, उनमें गंदगी हो जाना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी उसी में ही, और वाटर बॉटल भी उसी में फेंक देते हैं। उसके कारण यही नहीं मैरीन लाइफ को भी समस्या होती है। अगर इन रिवर्स को साफ़ किया जाए और वाटर पोल्यूशन का लेवल कम किया जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में जो 153 मिलियन पीपल के पास पीने का साफ पानी नहीं है वो इम्प्रूव हो गए करीब 80 मिलियन तक सुधारा जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वेस्टेज को रोक दिया जाए और अगले 2 या 3 साल सख्त फोकस किया जाए वाटर पे तो आंकड़े बेहतर भी हो सकते हैं, और पानी को लंबे समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है, और इससे आने वाली पीढ़ियों को भी पानी की समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। लेकिन इसको पहले प्रिजर्व करना होगा, इसको पहले देखना होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व किया जाए। आदमी को पानी की वेस्टेज को कम करना होगा, जितना ज़्यादा पानी की वेस्टेज कम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत की बात करें तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा पानी की समस्या देखनी पड़ रही है। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो गंगा, जमुना, सरस्वती जो रिवर्स है ये इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है, ये ना तो पीने के लायक है, उसमें ऑर्गेनिक और हजार्डस वेस्ट इतना है कि अगर वो कोई पी लेता है तो उसकी मौत निश्चित है। ये एक रिसर्च में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर इसी तरह इन रिवर्स को पोल्यूशन बढ़ता रहा तो पीने की पानी की किल्लत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पहले तो गवर्नमेंट को रिवर्स पर फोकस करना होगा कि कैसे इन रिवर्स को इन ऑर्गेनिक और हजार्डेड वेस्ट से बात करते हैं कौन सी सिटी कितना पानी वेस्ट करती है। सबसे पहले बात करें कोलकाता की, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी है वो 50% का पानी वेस्ट करती है। दूसरे नंबर पर बात करें तो बेंगलोर की, बेंगलोर
24% तक पानी वेस्ट करती है। फिर बात करेंगे मुंबई की, मुंबई 22% पानी वेस्ट करती है। फिर बात करेंगे चेन्नई की, जो 20% पानी वेस्ट करती है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि पानी की वेस्टेज कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हालात ऐसे हैं कि अगर अब भी नहीं सुधरा गया तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा। और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर छोटे छोटे चेंजेस नहीं लाए गए तो स्थिति और भी ख़राब हो जाएंगी। अब कुछ चेंजेस की जो बात करें जो लाए जा सकते हैं, वो जैसे पानी की वेस्टेज को कम करने के लिए चेंजेस लाए जा सकते हैं, जैसे ब्रश करते वक्त टैप को बंद कर देना। दूसरा, अगर कोई भी टैप ख़राब है, उसमें तो पानी टपक रहा है, तो उसे टैप को जल्द से जल्द रिपेयर करा के उस पानी को किसी बाल्टी या फिर किसी ऐसी चीज़ में स्टोर कर लेना ताकि वो वेस्टेज ना हो, और उसको फिर ऐसी जगह, उसको पेड़ या पौधों उसमें डाल देना। हमें इस तरह से छोटी पानी की बचत करनी होगी। अगर ये नहीं की गई तो हालात और ख़राब होंगे और कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। फिर ना तो सरकार और ना कोई और मदद कर ही नहीं पाएगा। आज जो पानी का पीने बोटल्स में मिल रहा है 30 या 40 रुपये में, वो और महंगा हो जाएगा और उसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। और हम समझ सकते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए सेव वाटर, सेव लाइव्स। थैंक यू।